हेलो दोस्तों, सुपर संडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पहला वीडियो हम लोगों ने सुपर संडे के रूप में देखा था, जिसमें बीएसएससी सीजीएल फर्स्ट और सेकंड के प्रीवियस ईयर जो साइंस के क्वेश्चन थे वो देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का जो है 23 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें साइंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, कौन से कहलाती है? लाइकेन। इसका ऑप्शन ख सही है। सहजीविता जो है शैवाल तथा कवक के बीच, लाइकेन। अगला है, कैल्शियम कार्बाइड में दो परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? कैल्शियम कार्बाइड में दो परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? इसका सही आंसर है आपका ख, 1 सिग्मा 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई। तीसरा प्रश्न है, वह शैवाल जिसका अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयोग करता है वह है? कौन सा ऐसा शैवाल है जिसका जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है आपका क्लोरेला। ऑप्शन का सही है क्लोरेला। क्लोरेला। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ख सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं एग्जाम्पल के लिए शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होती है? प्रकाशग्राही कोशिकाएं एग्जाम्पल शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, किसमें? रेटिना में। ऑप्शन ग सही आंसर है रेटिना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? ऑप्शन ख, ओम मीटर। ओम मीटर। हम लोगों ने साइंस सीरीज में ये सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं फिजिक्स से संबंधित। फिजिक्स का लगभग कंप्लीट हो चुका है, 1-2 वीडियो और आएगा, उसमें फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था वहाँ। प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग कहाँ किया जाता है? धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। सही है आपका ऑप्शन का, धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः होगा। एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः होगा। इसका सही आंसर है आपका mr स्क्वायर ऑब्लिक 4, mr स्क्वायर बटा 4। सही आंसर खा है mr स्क्वायर बटा 4। अगला प्रश्न है, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? वोल्ट मीटर। ये सारे प्रश्न हम लोगों ने वहाँ साइंस सीरीज में कवर किया है। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करती है? लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करती है? इसका सही आंसर है आपका प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्शन खा सही है। अगला प्रश्न है, बीटा 6 परिणाम है। बीटा 6 किसका परिणाम है? दुर्बल नाभिकीय बल का। ऑप्शन का सही आंसर है दुर्बल नाभिकीय बल का बीटा 6 परिणाम है। अगला प्रश्न है, स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों को पक्षाघात होता है, वह है? वह क्या है? आपका सही आंसर है मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन सी सही है, मायस्थेनिया ग्रेविस। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका सही आंसर है एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन का सही हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर है ख, डट्टन। डट्टन ने भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? 1963 में की गई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया।
यानी कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है कहाँ बन करके तैयार हुआ? जोरहट में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से XeF4 की ज्यामिति तथा संकरण अवस्था कौन सी है? 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ग समतलीय sp/q/d²। ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है? कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है? इसका सही आंसर है आपका महाधमनी अन्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है में ... होते हैं, क्या होते हैं? एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है में क्या होते हैं? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन का 7 सहसंयोजक अवंध होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। BSSC 3rd CGL में जो 22 दिसंबर को एग्जाम हुए थे उसमें इतने ही प्रश्न साइंस से पूछे गए थे।